राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं महेश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको संपूर्ण ब्रज धाम की यात्रा करा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़े प्राचीन स्थानों के दर्शन कर रहे हैं। इनमें से कई स्थानों को तो आप जानते हैं, परंतु कई स्थान ऐसे हैं जिनकी जानकारी शायद आपको नहीं होगी। ब्रज यात्रा के आज के एपिसोड में आपको उस परम धाम के दर्शन कराएंगे जहां श्री कृष्ण और बलराम ने मल्ल विद्या सीखी थी और उसी मल्ल विद्या से श्री कृष्ण जी ने अखाड़े में ही कंस का वध किया था। द्वापर युग में इस स्थान को प्रमोद वन के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इसे परमदरा के नाम से जाना जाता है। मल्ल विद्या सिखाने की यह परंपरा आज भी यहाँ चली आ रही है। यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान प्रशिक्षण ले चुके हैं। इसे बलराम अखाड़े के नाम से जाना जाता है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ा होने के कारण इस स्थान का विशेष धार्मिक महत्व भी है। यहाँ बाबा कल्याण दास ने साधना की थी। उन्हें यहाँ देवतुल्य माना जाता है। पहलवान अखाड़े में जाने से पहले बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। इस गांव में खुदाई के दौरान भवनों के कई प्राचीन अवशेष भी मिले हैं जिन्हें द्वापर युग का बताया जाता है। बताया जाता है कि यह राधा रानी के पिता महाराजा वृषभानु का महल था। तो ब्रज यात्रा में आज के एपिसोड में आपको उस स्थान के दर्शन कराने जा रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण जी ने मल्ल विद्या सीखी थी और इस गांव में मल्ल विद्या की यह परंपरा आज भी निरंतर चली आ रही है। यहां आज भी वह अखाड़ा है जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और देखने में यह गांव एक साधारण सा प्रतीत होता है, परंतु इस गांव के अधिकतर लोग सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं, यानी कि सरकारी नौकर हैं। अब आपके मन में ये जिज्ञासा हो रही होगी कि यह स्थान आखिर कहाँ पर है, तो आपको बता दें कि यह स्थान कामा यानी कामबन से जब आप लगभग 13 किलोमीटर डीग भरतपुर की तरफ चलते हैं तो मुख्य सड़क पर ही ये गांव पड़ता है। द्वापर युग में इस स्थान को प्रमोद वन के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इसे परमदरा के नाम से जाना जाता है। तो आइए आपको उस अखाड़े के दर्शन कराते हैं जिसे बलराम अखाड़े के नाम से जाना जाता है। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है गाँव के अंदर जाने का रास्ता और ये आप ऊपर देख सकते हैं श्रीजी बाबा द्वार श्री कृष्ण सुदामा मंदिर परमदरा। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो गांव है वो यहाँ पर सुदामा जी का भी लालन पालन हुआ था, यानी सुदामा जी जो कृष्ण जी के एक परम सखाओं में से एक थे, उनका लालन पालन भी इसी गांव में हुआ था। तो इस गांव में दरअसल दो स्थान हैं, एक तो भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी का अखाड़ा है और दूसरा है सुदामा जी का जो वो स्थान जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। तो यहाँ एक कुंड भी है और कुंड के दोनों तरफ ये स्थान है। तो पहले आपको इस वीडियो में श्री कृष्ण बलराम जी के अखाड़े के दर्शन कराते हैं। वहाँ जो पहलवान हैं उनसे उनका अनुभव जानेंगे और क्या क्या वो परंपराएं हैं जो द्वापर युग से अभी भी चली आ रही है, वो किस प्रकार के दाव पेच हैं जिनके माध्यम से आज भी यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी पहुँचते हैं। आइए। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ बलराम अखाड़े में। बहुत पुराना अखाड़ा है और यहाँ जो राजस्थान की चैंपियनशिप है जो इसी अखाड़े के बच्चों पे और 2 बच्चों का चयन इंडिया में हुआ है गेम में अभी। अच्छा, ये अखाड़े के अलावा भी कुछ यहाँ शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी? यहाँ पहले सिखाई जाती थी वंश के अनुसार। चाँपी वंश में धनुष विद्या, तीर कमान चलाना, तलवार चलाना बुजुर्ग लोग सभी जानते थे। यहाँ किसी की अंग्रेज से लेके मुसलमान से लेके किसी की गुलामी सहन नहीं की इस वंश ने। श्रीमंत बालक दास का दिया हुआ है, हर जो बच्चा नौकरी लगता है फर्स्ट महीना की सैलरी यहीं अर्पण करता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो पहलवान जो नौकरी लगते हैं पहले महीने की जो तनख्वाह होती है इसी अखाड़े को समर्पित की जाती है। हाँ, ये यहाँ की एक परंपरा भी है। परंपरा है। यहाँ कोई जाति भेद धर्म भेद भी नहीं है। मोमडन सिख ईसाई सभी धर्मों के बच्चे यहाँ आते हैं कुश्ती के लिए। कोई भी यहाँ आ सकता है, कोई भी आने के बाद में वो अखाड़े का है, यही रह जाता है। बस अखाड़ा रहता है, वो पहलवान माना जाता है। वहाँ ना कोई जाति है ना धर्म है। यहाँ 5 साल से लेकर 25 साल तक का पहलवान है।
अभी जो बच्चे जो सीखते हैं, पहलवानी सीखते हैं, ये हमारे साथ में हैं और यही आपको इस स्थान का भ्रमण कराएंगे, बताएंगे यहाँ की विशेषताओं को, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? दुर्गेश गुर्जर। दुर्गेश। अपने अखाड़े के यहाँ से मतलब इंडिया चैंपियन में गोल्ड मेडलिस्ट श्रीनाथन पहलवान परमंदरा, हाँ 8 बार राजस्थान केसरी रतन पहलवान परमंदरा। और हमारे बुजुर्ग मतलब बंसो पहलवान थे परमंदरा के, वो करीबन 2.5 घंटा कुश्ती लड़े थे डीग में राजा के मल से। और बहुत काफ़ी इतिहास है, अभी काफ़ी बच्चा नेशनल खेलते हैं हर साल, कम से कम 10-12 बच्चे नेशनल खेलते हैं हर साल। तो आइए आपको अखाड़ा घुमाते हैं अंदर से, आइए। ये कृष्ण कुंड है, ये अच्छा, कृष्ण कुंड कुंड है। हाँ ये नेशनल प्लेयर है, अच्छा 3 टाइम का। अच्छा अच्छा, ये 2 बार का। अच्छा ये वजन के हिसाब से होते हैं ये? वेट कैटेगरी। अच्छा वेट कैटेगरी। आप कौन से वेट में हो? मैं 97। 97 वेट में? हाँ आपका 97 वेट है? हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके ये मतलब अच्छे प्लेयर हैं, मैच की व्यवस्था है, अच्छे इंटरनेशनल नेशनल सब तरह के पहलवान उपलब्ध अब भी वर्तमान में भी यहाँ हैं बच्चे, और पहलवान भी हैं। आज थोड़ा दंगल है इसलिए आ नहीं पाए। ये 55 किलो में नेशनल खेले थे। अच्छा नेशनल खेले थे, कराटे के हैं प्लेयर, कराटे प्लेयर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी खिलाड़ी यहाँ हमारे सामने अभी मौजूद हैं। और इस ये जो अखाड़ा है, अखाड़े की जो परंपराएं हैं बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है। तो कृष्ण और बलराम दोनों ने यहाँ दंगल सीखा था। यहाँ पे कृष्ण कुंड भी है, ये आगे आपको दिखाएंगे। कृष्ण कुंड के नाम से ये है यहाँ से। और जभी से पहलवानी यहाँ से शुरू से जभी से चली आ रही है। हमारे परदादा और वो भी बढ़िया भारत केसरी के लेवल के पहलवान अच्छे रहे हैं। अच्छा हाँ, जब से भी अभी परंपरा है। सबसे बड़ी ये है कि शुरू से परंपरा का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिक कुछ पानी में, बुजुर्ग ऐसे बताते हैं, कुछ पानी मतलब ऑटोमेटिक ही खिलाड़ी पैदा करता है यहाँ का। अच्छा। मिट्टी ऐसी है, हाँ जी, शुरू से ही। जो इतने बच्चे हैं उनको अभी इनकी शिक्षा इतनी नहीं मिलती है तुरंत, वो तो देखने से भी मतलब ऑटोमेटिक शक्ति आ जाती है अपने आप यहाँ पे। देखने जो भी हाँ जो नहीं करता उनमें भी पूरी टेक्निक रहती है। मतलब आपने महसूस किया यहाँ ठाकुर जी की शक्ति अभी भी? ये अपने कल्याणदास बाबा है, इसकी पूरी शक्ति है इसको। अच्छा। पहले पहलवान ने वो अब भी बताते हैं हमको। ये हमारे परम पूज्य श्री कल्याणदास बाबा की मूर्ति है। इन्हें परमंदरा गांव में ईश्वर के समान पूजा जाता है। ये आप दर्शन कर रहे हैं कल्याणदास बाबा के? ये पहले प्रमोद वन के नाम से जाना जाता था, फिर इसका नाम परमंदरा परमंदरा ये आप दर्शन कर रहे हैं श्री कृष्ण बलराम के की मूर्ति है। अच्छा भैया अभी भी क्या यहाँ कुश्ती चल रही है क्या? हम देख सकते हैं क्या? ना बिल्कुल। और वो आपको जी वो आपको दिखाई दे रहा है, वो है नेट वाला अखाड़ा, जो पहले तो मिट्टी में खेला करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो है वो नेट की व्यवस्था की जाती है, गद्दों पे खेलते हैं यहाँ पहलवान। देखिए ये हमारे बंसो पहलवान हिंद केसरी विश्व चैंपियनशिप में मेडल इनका एशिया में भारत में। ये बिज्जू पहलवान है, इन्होंने यहाँ पर मैट का सबसे ज़्यादा सहयोग किया है। ये अब शहीद हो चुके हैं। बिज्जू पहलवान, हाँ ये बिज्जू पहलवान है। ये देखिए, ये आपको दाव पेच लगा के दिखा रहे हैं। ये देखिए ये सब ये छोटे पहलवान हैं, और जो अपने जो वजन के हिसाब से होती हैं यहाँ कुश्तियाँ, और सभी जगह होती हैं वजन के हिसाब से ही होती हैं, तो अपने जो वजन के हिसाब से जो इनकी जो कुश्ती है उसमें ये अपना जो है अपना बलखम दिखा रहे हैं। अभी ये देखिए, ये बड़े पहलवान हैं जो अपने वजन के हिसाब से कुश्ती सीखते हैं। और ये देखिए, ये विशेष प्रकार के यहाँ दाव पेच भी सिखाए जाते हैं। हाँ, जो बलराम अखाड़ा है वो आज भी यहाँ प्रचलन में है, और पुराने दाव पेचों को यहाँ सिखाया जाता है। उन्हीं दाव पेचों के जरिए श्री कृष्ण भगवान ने कंस का वध किया था, और बड़े ही बेहतरीन तरीके से यहाँ मल्ल विद्या सिखाई जाती है। वही प्राचीन व्यवस्था, वही प्राचीन परंपराएं यहाँ आज भी निभाई जाती हैं। मैं बन्नू पहलवान परमंदरा जी। और यहाँ बहुत बड़े पहलवान रहे हैं भारत के इस लेवल के। मेरे परदादा जी बज्जू पहलवान बहुत रियासत के सबसे बड़े पहलवान थे। अच्छा,
उसके बाद बंसो पहलवान जी हुए हैं जो भी भारत केसरी हुए हैं, जिनने 2.5 घंटा कुश्ती लड़ी थी डीग के अंदर। 2.5 घंटे? बख्शीश पहलवान था पंजाब का। अच्छा। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद बंसो पहलवान जी ने पूरे भारत को टाल दी थी, पूरे इंडिया के लिए। अच्छा। पंजाब में जाने। उसके बाद नत्थन पहलवान जी रहे हैं, 3 बार इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं 74 kg के। चन्नू पहलवान जी रहे हैं, वो राजस्थान केसरी रहे हैं। हाँ, यहाँ से जाके पल्लमगढ़ में पूरे इंडिया के लिए टाल दी थी उन्होंने। और रतन पहलवान जी 7 बार राजस्थान केसरी, जिला केसरी और इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट। और बहुत बड़े 70 पहलवान जी जो राजस्थान अभिमन्यु, राजस्थान कुमार, 150 पहलवान, हर घर में पहलवान रहे हैं। अच्छा भैया ये बताइए कि जैसे यहाँ जैसे कोई पहलवानी सीखने अगर आना चाहे कहीं से भी, बिल्कुल सबको अलाउ हुआ है? सबको अलाउ हुआ। अभी यहाँ सरपंच साहब ने यहाँ मतलब एक यात्री विश्राम गृह, उसमें 4 कमरे के लिए बोल दिया है, लड़के रुक सकते हैं उसमें, लड़के लड़कियाँ। अच्छा, ठहरने की भी व्यवस्था है? लेट बाथ बने हुए हैं इधर। हाँ, लड़कियों के लिए भी, लड़के जो साधु संत यहाँ आते हैं सबके लिए व्यवस्था। गर्ल्स भी सीखती है यहाँ पे? गर्ल्स भी 5 लड़कियाँ। बबली पहलवान अभी इंडिया दिल्ली गई है। हाँ, वो नेशनल के लिए अंडर 15 में। नैना पहलवान कितनी उम्र से सीखने लग जाते हैं यहाँ यहाँ बच्चे? करीब 3-4 साल के आने लग जाते हैं, इनसे भी छोटे हैं। अच्छा। भी हैं, तो 50 लगभग। तो आप यहाँ पहलवानी सीख रहे हो, तो आपको मतलब किसी ने बताया या वैसे ही शौक लगा है इनको देख के, बड़े भाइयों को देख के? पापा दादा सब पहलवान थे। अच्छा। सब ने पहलवान किया। इंटरेस्ट है इस मिट्टी में ही, पहलवान ही है गाँव के। अच्छा। ये गोलू पहलवान है, इसके 3 बार नेशनल गया है। अच्छा, ये नेशनल से ये नेशनल गया कॉलेज से, तो टोटल नेशनल खिलाड़ी हैं सब। राजस्थान का सबसे बड़ा। अच्छा, राजस्थान का? हाँ, रेसलिंग के लिए सबसे जाना माना गाँव है ये। अच्छा। हाँ, बलराम अखाड़ा परमंदरा, भगवान बलराम के, कृष्ण बलराम के टाइम से ये अखाड़ा पुराना। ये अखाड़ा है? हाँ, जब कंस को मारने गए थे यहीं प्रैक्टिस की थी उन्होंने। और ये सुदामा नगरी है। सुदामा जी एक ही मंदिर है पूरे भारत में, एक इधर, एक शायद गुजरात में पोरबंदर, 2 जगह ये सुदामा जी का मंदिर। 100 के पहलवानी के इधर गेम से भर्ती भी हो गए हैं, बहुत लड़के लड़कियां गेम से भर्ती भी हो गए हैं। 100 कर्मचारी कम से कम स्पोर्ट्स से गए हैं गाँव में। 100 कर्मचारी स्पोर्ट्स कोटे से गए? स्पोर्ट्स कोटे से, आर्मी, पुलिस, रेलवे। अच्छा। कम से कम 500-400। तो मतलब ये कहीं ना कहीं ये अखाड़ा ही वजह रहा है उनके कर्मचारी होने का। माता रानी के दर्शन करा देते हैं। ये अपनी शेरा वाली माता है। ये प्राचीन मंदिर है बजरंगबली की, जो इसकी सेवा करते हैं सब पहलवान जो भी है हनुमान जी का। तो ये मिट्टी का अखाड़ा है जो प्राचीन काल से जो चला हुआ आ रहा है, और इसमें अभी ये जो पहलवान हैं आपको कुछ दाव पेच करके दिखाएंगे। आदिकाल से प्रमोद वन 12 उपवनों में पहला नंबर प्रमोद वन का आता है। ये देवहूति का भजन स्थल। कपिल भगवान ने सांख्य योग की उपदेश माँ देवहूति को इसी भूमि में दिया था। कालांतर में वृषभान के पूर्वज यहाँ बसे, सूर्यवंश। उसके बाद में वृषभान को बरसाना जागीरदारी में दिया गुरुसेन महाराज ने। वृषभान बाबा के गांव के अंदर आप देखिए, वहाँ बड़ी बड़ी ईंटें खुदाई में निकली हुई, आज भी चट्टा लगा पड़ा है। ये सुबल और श्रीदामा का अखाड़ा बलराम जी से जुड़ा हुआ है। कंस का वध किया तो उससे पहले यहाँ ट्रायल ली सुबल और श्रीदामा के पास। जितने एरिया में आप जो बगीची देख रहे हो, उस टाइम ये सुबल श्रीदामा का अखाड़ा था, जिसमें भगवान कृष्ण और बलराम ने युद्ध अभ्यास किया, लड़ाई पहलवानी का। और यहीं से सीधा रास्ता दान घाटी को लगता है पूर्व दिशा से, गोवर्धन, और कंस का वध कराया। 18वें पुराणों में प्रमोद वन परमंदरा का लेख आता है। बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए जो यक्ष को इसी अखाड़े में परास्त करके इंद्र बाबा ने भगाया था। ये महायोद्धाओं की जगह है। देखिए अभी इस गांव के अंदर कुछ प्राचीन प्रमाण भी हैं। यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है ये टीला है, और इस टीले की खुदाई के दौरान यहाँ कुछ विशेष प्रकार की ईंटें मिली हैं, जिनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो जो वर्तमान में ईंटें चलती हैं उससे बिल्कुल काफ़ी डिफरेंट है। और पहले जो
उनमें यूज होती थी महल बनाने में, उससे भी बड़ी ईंटें हैं। बृहस्पति महल की ईंटें ये टोटल। अच्छा। हाँ, ये देखिए, ये बृहस्पति महल का जो खंडर बचा है, ये खुदाई में ये निकला है। जो लोग अब ये रह रहे हैं, इनकी पैतृक संपत्ति है, पैतृक जगह है। अब यहाँ वैसे इन्हीं का काम काज है। आप देखिए, बड़ी बड़ी ईंटें ये रखी, और भी ढेर सारी हैं। ये देखिए, ये बहुत बड़ी और बोझिली ईंट है। और पुरातत्व विभाग बाहर इन खोदना चाहते, गाँव वालों ने मना कर दिया था। बहुत ही प्राचीन। तो ये इस तरह की ईंट आपने किसी महल में भी लगी नहीं देखी होगी। ये पुरानी है। और ये जो आपको 5000 वर्ष, ये आपको टीला नजर आ रहा है। हाँ, ये देखिए, ये बहुत ही प्राचीन टीला हुआ करता था, और इसकी खुदाई के दौरान ये अभी भी निकल रही है। आपको आइए, ये पुरानी ईंटें, इनकी लंबाई चौड़ाई आप देखिए, ये देखिए, ये सब ये एक ही ईंट है, 2 फुट की तकरीबन इसकी मतलब लंबाई है। ये बृहस्पति का पुराना महल है, पैतृक गांव बृहस्पति का यही है। बरसाना तो जागीरदारी में वो महाराजा मतलब ये बद्रनाभ ने दिया था। पैतृक गांव तो ये है प्रमोदवन, मतलब राधा रानी जी के जो पिता का जो पैतृक गांव है, जो वो ये है। प्रमोदवन परमंदरा है। उसके प्रूफ है, यहाँ बुजुर्ग बताते थे, हम सुनी पे किंवदंती है, हम तो सुनी हम कह रहे हैं। और प्रूफ आप देख ही रहे हैं, जो ये ईंट देखी है ना, ये कितना भाई है भी है, ये निकली। तो वो तो धीरे धीरे मिट्टी तो बनी जा रही है, बिल्कुल मिट्टी बन रही है। आज की तो रही है 5-7 हजार वर्ष। ये दीवार है पूरी, हाँ, पूरी दीवार गई है वहाँ से वहाँ तक। जो उस जगह दिख रही है उसमें फर्श डला नीचे, फर्श डला अच्छा, हुआ, उसमें फर्श भी निकला है। और क्या, फर्श पार नीचे तक बड़ी बड़ी ईंटें लगी हुई हैं। ये देखिए, ये भी इन्हीं में से ये ईंट जो लगी है। डंडा डंडा नमक, ये भी एक टीला है, ये पूरा ही पूरा बहुत बड़ा, मतलब उसका ये था, बहुत बड़ा महल था ये। क्या नाम है आपका? राम अवतार। राम अवतार। और आपका? मुरारी। मुरारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ इस स्थान के बारे में हमें विस्तार से बताया। अखाड़े के बगल में कृष्ण कुंड है, और इसी के एक और सुदामा मंदिर है। इसी गांव में सुदामा जी का पालन पोषण हुआ था। ये सुदामा महाराज की निजी का मंदिर है। यहाँ पहले ऐसे लेख बताते हैं कि ये कुबेर जी के पुत्र थे। सुदामा जी। सुदामा जी जी। कुबेर जी के यहाँ इन्होंने जन्म लिया, और फिर सभी उन्होंने देखा इसकी भाग्य स्थिति क्या है, तो ये बोले कि ये तो बहुत ही दरिद्र होंगे। तो कुबेर जी से सभी ने कहा, भाई इनको तुम त्याग दो जी, इन पुत्र को त्याग दीजिए। तो उन्होंने उनको जमुना जी पर छोड़ दिया। त्याग दिया कुबेर जी ने? हाँ जी। तो इनको मतलब जमुना जी पर त्याग दिया, क्योंकि ये बहुत दरिद्र होगा जी, ऐसा विद्वानों ने वहाँ बताया। जय हो सुदामा। तो वहाँ पे फिर सतानंद और शत्रुपान एक ब्राह्मण रहते थे, सतानंद नाम के। तो वो जमुना जी पर स्नान किए जाया करते थे सुबह। इस जमुना जी स्नान करने के लिए जाते थे। तो वहाँ पे उन बच्चों को, वो बच्चे उन्हें वहाँ पर मिले, तो वो ले करके अपने यहाँ आ गए। बीच में जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये सुदामा जी और उनकी जो पत्नी है सुशीला, उनके दर्शन है। और ऊपर श्री कृष्ण जी और राधा जी हैं। सतानंद नाम के ब्राह्मण यमुना जी पे स्नान करने जाया करते थे। तो उनके कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उस पुत्र को लिया, पाला पोसा, बड़ा किया, तभी से यहाँ सुदामापुरी नाम का। दर्शन किए श्री कृष्ण बलराम अखाड़े के। और ये मैं आपको एक बार फिर से ध्यान दिला देता हूँ कि ये जो स्थान है, ये जब आप कामा से भरतपुर की तरफ चलते हो, डीग की तरफ चलते हो, तो लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर ये बिल्कुल ऑन रोड पर ही ये गांव है। द्वापर युग में जो नाम था वो था प्रमोदवन, और अभी वर्तमान में इसको परमंदरा के नाम से जाना जाता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों व परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में। जय श्री राधे कृष्ण।